हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। क्या आप खुश हैं? आर यू हैप्पी? क्या आप आनंदित हैं परमेश्वर में कि आप बुड़बुड़ा रहे हैं? क्या आप कहते हैं मैं बहुत थक चुकी और अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत धीरे धर धर के मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, वो मुझे गाली देता, वो मुझे ऐसा करता है। क्या आप बुड़बुड़ाते हैं? क्या आप मरमर करते हैं? ओह, या फिर आप आनंदित है, खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहले, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर कौन है? वो अद्भुत है। और एक परमेश्वर है जो बहुत ही सामर्थी और हमारी सभी जरूरतों को पूरी करने में कौन है? बुद्धिमान है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवनों में, हम सोचते प्रभु हमारे जीवन में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें, कैसे प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करके देगा, कैसे होगा। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग घबरा जाते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका, अब तो पैसे भी नहीं बचे, अब तो सब खत्म हो गया, अब कैसे करें। डॉक्टरों को दे दे के थक जाते हैं, पैसे नहीं बचते और आपको समझ में नहीं आता, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। हो सकता है आपकी जो परिस्थिति है ऐसे दरवाजे बंद हो गए, यदि किसी को फ़ोन भी करते हो पैसे के लिए तो पहले आपको ब्लॉक करके रख देता है, पहले ही। कई बार ऐसा होता भी हुआ होगा, अरे फिर से पैसा मांगना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा होता होगा कि आप फ़ोन करने के लिए, पैसे मांगने के लिए फ़ोन करते, लेकिन पहले से कह देते कि नहीं हमारे पास तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है, हर जगह दरवाज़ा बंद हो जाता है। कई बार आप सोचते होंगे अरे अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब मैं कैसे करूं। लेकिन आप जानते हैं, आप तो कह रहे हैं कि मेरे पास रास्ता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पैसे आएंगे। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर के पास तो हजारों मार्ग हैं, हजारों मार्ग हैं जिससे परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप जानते नहीं है परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। मैं आपको ऐसा बात बताना चाहती हूँ, हमारी भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रभु ने उसमें से हमें निकाल, रास्ता बंद हो चुके थे, कुछ समझ में नहीं आता था, किसी से मांगते थे तो वो सीधे मना कर देता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से होकर गुजरे। लेकिन हमारा हियाव परमेश्वर में था, हमने कभी भी वो नहीं खोया, आपा नहीं खोया, या फिर कह सकते हो कि परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जो विश्वासी तो होते हैं जो परमेश्वर में, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कई लोग वचन पढ़ना छोड़ देंगे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ देंगे। आप परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तो आपका जाएगा। कई लोग गुस्सा के कारण नहीं करते आज के बाद प्रार्थना, नहीं करते आज के बाद प्रार्थना, नहीं करती मैं प्रार्थना। आप परमेश्वर का कुछ नहीं जाता, हमारा ही जाता है सब कुछ। शैतान बहुत हंसता है, खुश होता है और मजे लेता है, वाह यही तो चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे वर्ड बोलो। देखो शैतान बहुत चालाक है और करता हलाक है, इसलिए बुद्धिमानी के साथ। इसीलिए कहती हूँ बार बार, प्रार्थना तो करते हो लेकिन साथ में आपको क्या करना है? वचन भी पढ़ना है। उस परमेश्वर को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, कैसी बातें करना है। तो प्रभु का वचन मालूम होने की वजह से ही, उसके बारे में वचन मालूम होने की वजह से, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम इसमें स्थिर रह पाए। अनुग्रह नहीं होता तो हम स्थिर कभी भी नहीं रह पाते। प्रभु ने हमें ग्रेस दिया है, अनुग्रह दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ जो हम सोचे भी नहीं थे, जो परमेश्वर में इतना अनुग्रह देता है, इतना अनुग्रह देता है। सच में वो प्रभु ही है, वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो आज आप लोग को लगता है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु आपके परमेश्वर के पास में हजारों मार्ग हैं जिससे परमेश्वर क्या कर सकता है आपके जीवन में, हर एक जरूरतों को पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य जो हमारी समझ और वर्णन से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। पढ़िए इस वचन को, 3 अध्याय 20 वचन, इफिसियों 3 अध्याय 20 वचन, इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 20। परमेश्वर सामर्थ्य जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। वो उसके विचार हमारे विचार में क्या है? जमीन और आसमान का अंतर है। आप बोलते होंगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उससे भी परमेश्वर कुछ भी करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि कैसे समस्या से बाहर निकले, कैसे ये हल निकलेगा, कैसे हम जाएं। लेकिन बुड़बुड़ाए मत, डरे मत, घबराए मत, धीरज धरे। परमेश्वर के पास तो सब कुछ है, वो उसको पुकारें, उसके पास बड़ी बड़ी योजना है। ग्रेट। हालेलुया। वो आपकी जरूरतों को पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन किन लोगों को जीवन में जो
निर्णय लेते हैं प्रभु के पीछे चलने का, जो बुड़बुड़ाते नहीं है, जो कष्टों के समय में भी परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब प्रभु के पीछे चलते हैं, देखो आत्मा का फल में हम क्या पढ़ते हैं? धीरज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? धीरज। तो आज आपको इसमें भी धीरज धरना है, धीरज धर के चलना है। आपके जीवन में हो सकता है सब मार्ग बंद हो चुके हों, लेकिन आपको धीरज धरना है, प्रार्थना करना है। मैं आपको बता देना चाहती, मैं जब बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, ना कंघी कर सकते थे, ना कपड़े पहन सकते थे, लेकिन उस समय आप जानते हैं मैं और डीप स्टडी करती थी, और मैं बाइबल के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं डीप स्टडी करती थी। और मैं क्या स्टडी करती थी? मैं ये प्रार्थना नहीं करती थी प्रभु चंगा करते थे, मैं डीप स्टडी करती थी। क्या करती थी कि मैं स्वर्ग राज्य के लिए कैसे तैयार हूँ। मैं पहले तैयारी कर रही थी, प्रभु यदि हो सकता है मैं मर गई तो मैं सीधा परमेश्वर, मुझे आपके पास जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम बीमार पड़ते तो सीधा चंगाई करते हैं, ठीक है चंगाई करते हैं, लेकिन आप सोचिए ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं ये डीप स्टडी कर रही थी कि कौन सा पाप है ये जो है, जैसे मैं बीमार हो गई। प्रभु मैं चाहती हूँ कि बस मैं पूरा ट्रांसपेरेंट लाइफ हो, जिसमें ना कोई दाग हो, ना जुर्रे हो, ना कलंकित हो, सच में। और मैं यही मांगा करती थी, मैं और ज़्यादा डीप स्टडी करती थी, और मैं कैसे प्रभु के निकट आ सकती हूँ, और मैं कैसे प्रभु को पुकारूँ, मैं और कैसे परमेश्वर के निकट जाऊँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में ये बीमारी जब आई तो मैं और परमेश्वर के क्लोज जा सकी, और मैं प्रभु को पुकार सकी, और इसी में धीरज के साथ मैं चल सकी। तो ये धीरज आपको जीवन में होना चाहिए। तो देखो उसका प्रतिफल मुझे मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसका प्रतिफल ये मिला कि परीक्षाएं तो आई, बहुत ज़्यादा आई, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत परीक्षाएं, बहुत कष्ट आए, मुसीबतें आए, तकलीफ आई। शैतान पूरा मेरे को गिराने के लिए चाहता था, कैसे भी इसको तोड़ मरोड़ दो, इसको गिरा दूँ, मैं परमेश्वर से दूर कर दूँ, लेकिन शैतान तो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मेरे साथ है। Who can be against us? यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो then who can be against us? मेरे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? No one, no one, no one. Only Jesus saves me. Hallelujah. जीसस ने मुझे बचाया है, उसी के अनुग्रह के द्वारा ही मैं बची, न अपनी बुद्धि से, न अपनी ताकत से, न अपने बल से, न शक्ति से, केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। Hallelujah. Only by the grace of God and nothing. Hallelujah. Only केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए आज आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, यदि पति आपके बारे में आपके खानदान के बारे में बोलते, यदि पत्नी आपके खानदान के बारे में बोलती, तो धीरज धरें, आपके पर चिपक नहीं जाएगा, वो कोई गाली नहीं चिपकेगी। आपको जो बोलना है बोलो, क्योंकि जो बोलता है वो अपने मुंह को खराब करता है, और उसी का बुक में लिखा जाता है कितना गाली दिया, कितने बज के कितने मिनट में किसको गाली दिया, उसका ही होगा। आपको अपना मुंह खराब नहीं करना है। प्रभु देखता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके मुंह से कोई गाली ना निकले, कोई गंदगी ना निकले, किसी के प्रति कोई बद्दुआ नहीं निकले, कोई गलत चीज़ें ना निकले। आपको देखना पवित्रताई में चलनी, यही है ट्रांसपेरेंट, यही पवित्रताई का जीवन। हालेलुया, यही है धीरज, और यहीं पर आपको धीरज धरना। कई लोग क्या करते, तिल मिलाऊ होटते, तूने मेरे इसको गाली दिया तो उसको भी डबल गाली देंगे, पर आपको नहीं करना है। हम अलग लोग हैं, हम संसार से अलग हैं, मतलब परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें धीरज धरना है। अय्यूब के जीवन में देखो, उसका तो सब कुछ खत्म, वो भी तो मनुष्य था, ये नहीं कह सकते कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ था, नहीं नहीं, नो नो नो, वो इंसान था, वो भी दुख भुग मनुष्य था। लोग सोचते अरे वो तो अय्यूब था, अरे वो था, लेकिन वो मनुष्य भी था, उसके जीवन में दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, तो क्या तिल मिला गया? क्या प्रभु पर दोष लगाया? क्या प्रभु को छोड़ दिया? क्या वो गाली दिया प्रभु को? क्या वो अपनी पत्नी को गाली देने से सब तेरी वजह से, आज कुछ भी बिजनेस में लॉस होगा, कुछ भी बस तेरी वजह से, बस तेरी वजह से, तेरी वजह से, बस हम दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अय्यूब तो ऐसे नहीं किया, वो बल्कि प्रभु को पुकारा, प्रभु आपने दिया, आपने ले लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और इस तरीके से हमें प्रार्थना करते हैं, दैट इज द धीरज, इसे कहते हैं पेशेंस और धीरज, और ये आत्मा का फल है। और ऐसे आत्मा का फल हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करता है। हालेलुया। कैसे? पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए आत्मा का फल हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम सिद्ध हो पाएंगे, और आत्मा का फल हमारे जीवन में डे बाय डे वो आना चाहिए। यदि गुस्सा करे तो वह धीरज धरे। आज कई लोग बोलते मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लड़ाई करता तो मेरे मुंह से भी निकल जाता, फिर मैं भी देती हूँ। नो, फिर विश्वासी और अविश्वासी का क्या मतलब बताओ? आपका पति हो सकता है विश्वासी, वो यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन आप तो विश्वासी हो। लेकिन आपको स्वभाव दिखाना, यीशु मसीह का स्वभाव देना, ना कि आपको गाली देना है, ना आपको उसके ऊपर हावी होना, बल्कि आपका स्वभाव नम्रता का होना चाहिए। बस ये रीज़न, इसी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का स्वभाव क्या कहता है? परमेश्वर का वचन, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए यदि आपको कोई गाली दे तो पलट कर जवाब न दे। जितना मर्जी आपके ऊपर जितना मर्जी बोले, आपको पलट कर नहीं बोलना, उसके ऊपर दोष नहीं लगाना है, या फिर उसके घर के लिए आपको बद्दुआ नहीं निकलनी है। आपको क्या करना है? आपको आशीष देनी है,
सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जो बद्दुआ देते उसे आशीष देनी है। यह हमारा परमेश्वर का कहता है। प्रभु का धन्यवाद। और ऐसा ही करें। और अब आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। धीरज धरे। आप अपने जीवन में जो धीरज धरता है उसके जीवन में अद्भुत कामों को देखते हैं। तो देखो, धीरज धरा, प्रार्थना किया, प्रार्थना में बने रहा, प्रभु को पुकार, इतनी बीमारी में मरने पर था, लेकिन देखो प्रभु ने इसे छुड़ाया। उसके विश्वास की परीक्षा हुई। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो लालच नहीं था उसके जीवन में। दे चाहे ना दे, प्रभु तेरा ही है। हालेलुया। इसी प्रकार से आज आपकी संपत्ति कितनी भी बढ़ जाए तब भी आपको न्यूट्रल रहना है। यदि गरीब है तब भी न्यूट्रल रहना है। यदि वैसे ही आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ जाते हैं तब भी आपको न्यूट्रल रहना है। यदि हम कमजोर है तभी आपको न्यूट्रल रहना है। हमको सामान्य बनाना है, हमें सामान्य रहना है। प्रभु का धन्यवाद। हमें न्यूट्रल ना, घमंड की बातें नहीं आना चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए धीरज धरें। धीरज धरोगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखोगे। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल है। वो हजार रास्ता, हजार मार्ग निकालने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, लेकिन प्रभु को देखता और जांचता है। प्रभु के पीछे चले, धीरज धरें, बुड़बुड़ाए ना और तिल मिलाए ना, बुड़बुड़ाए ना, डरे मत, घबराए मत। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ मुहैया करके देगा। हर एक जरूरतों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करके देगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद गाना गाता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। किसका? यदि आपको लगता है कि वास्तव में प्रभु आपका चरवाहा है, मतलब प्रभु आपकी अगुवाई करता है, उसके पीछे पीछे चलते हो, तो परमेश्वर तो बोले कि प्रभु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, आपको कुछ घटी ना होगी। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। और अय्यूब के जीवन को ब्लेस किया तो प्रभु आपके भी जीवन को ब्लेस करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आप चिंता ना करें, अपने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दें। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। इससे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 33वां वचन में, गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 33 एंड 34 में, कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म, उसके धार्मिकता की खोज करें, तब सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है। इसे चिंता ना करें, प्रभु के प्रेम के लिए ढूंढे, परमेश्वर के पीछे पीछे चलें। आपके जीवन में प्रभु सब कुछ पूरा करके देगा। आपकी हर एक जरूरतों को प्रभु आपको पूरा करके देगा। आपको कुछ भी चाहिए तो प्रभु से मांगे, प्रार्थना में रखें, सब कुछ पूरा करके देगा। आपको बिजनेस को बढ़ाएगा, आपको काम को ब्लेस करेगा, आपके रुके हुए सब काम बनने लगेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज इनके सभी भाई बहनों की हर एक जरूरतों को पूरा करके देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज रात्रि के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करके देना परमेश्वर पिता। हर एक कमी घटी को दूर करना पिता परमेश्वर, मदद करिए, सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। आज थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, घबरा चुके हैं, आज उनको समझ में नहीं आ रहा, जिनके लिए मार्ग निकालिए पिता परमेश्वर। आज इनका बंद बिजनेस खुल जाए। आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर सब कुछ जरूरतों को पूरा करके देने का प्रार्थना करते, किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु जी, आप इनके जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे। जो प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेता, डिसीजन लेता, और अपने देखेंगे परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके देगा। आमीन। आपके लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, आपको ऑनलाइन बिजनेस, आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना में रिसीव करें, प्रार्थना करते आपको बिजनेस खुल जाएगी यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। डरे ना, डरे ना, डरे ना, घबरा मत, दिल मिलाए मत, परेशान ना हो। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मैं प्रार्थना करती, इसी वक्त आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके कमाई, आपके बिजनेस प्रॉफिट लेकर आए, आपका बिजनेस ग्रोथ करे यीशु के समर्थी नाम में। न्यू क्लाइंट आने पाए, ओल्ड क्लाइंट आने पाए, न्यू कस्टमर, ओल्ड कस्टमर आने पाए, आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू ठेका मिलने का प्रार्थना करती हूँ। आपका ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करते हैं। यदि आपका शॉप है, यदि घर में कार्य करते हैं, मैं प्रार्थना करती बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आशीषित होकर बदल जाए। यदि साइकिल में बेचते हैं, यदि आप ठेले में बेचते हैं, रेडी में बेचते हैं, यदि कुछ भी छोटा मोटा जो मर्जी काम करते, चाहे छोटा सा लेके बड़ा काम क्यों ना करता हूँ, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करते हुए बिजनेस बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि कर्ज है, हो सकता है कर्जाई है, मैं प्रार्थना करती बंधन से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती है, छुटकारा दे दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला, मुहैया करने वाला परमेश्वर, जरूरतों को पूरा करके देने वाला परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस वचन को क्लेम करती हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इस वचन के अनुसार आपके जीवन में होने की प्रार्थना करती है। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए चाह रहे हैं आपके, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन आपको गवर्नमेंट जॉब को साथ ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी को सुरक्षित रखती हूँ, ब्लेस करती हूँ। यदि आपको निकाल दी, मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस आपको बुलाने वाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन, हम गुड न्यूज़ आपको अपने मोबाइल में देखेंगे। यीशु के समर्थन में बंद दरवाजे खुल जाए, रास्ते क्लियर हो जाए, आपका
वीज़ा का रास्ता क्लियर हो, आपका फॉरेन कंट्री में जाने का रास्ता क्लियर हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाए, आप अपनी कमाई को खाने पाए, आनंद उठाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आनंद उठाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमाई में आप नशा करने पाए। हालेलुया। आनंद उठाने का मतलब परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, आपका पैसा आपका कमाई कहीं डॉक्टर के पास कहीं इधर उधर ना जाने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कमाई आशीष से भर गए। जब आप परमेश्वर के राज्य में अपनी कमाई का पहला हिस्सा प्रभु के राज्य में समर्पित करोगे तो आपका कमाई का पूरा हिस्सा ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह पे अनुग्रह से उंडेल दिया, आशीष उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति प्रार्थना करती हूँ, आपकी शादीशुदा जीवन गड़बड़ी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति वापस, आपकी पत्नी वापस, आपका आपके डाइवर्स का केस कैंसल यीशु के समर्थन नाम में। प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है वो शादी में रुकावट खत्म हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। यदि रिश्ते नहीं आ रहे यीशु के समर्थन नाम में, मैं स्वर्ग से रिश्ते को भेजती जो बेस्ट हो, जो आत्मिक जो उद्धार पाया हुआ हो यीशु के समर्थन नाम। प्रार्थना करती हूँ यदि आपके बच्चे बीमार हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उस बीमारी से आजाद हो जाए आपके बच्चे। यदि खाना नहीं खाते हैं तो यीशु के समर्थन नाम खाना खाने लगे। प्रभु अपने ब्लेस करती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में। जो नशे करते आजाद हो जाए, हर प्रकार के नशे को डांटते जाते चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। जो चैन स्मोकर हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो सिगरेट पीते लगातार जो करते हैं, जो दारू पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो तंबाकू बीड़ी खाते पीते हैं, जो हर नशा जो मर्जी नशा करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए इस नशे के स्पिरिट को मैं डांटते आजाद हो यीशु के समर्थन। जो बुरी संगति में आदतें में फंसे हुए, विचार करते, पार्टी करते, गलत कामों को करते, डांस क्लब में जाते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता, मेरी गंदगी चीजों से छुटकारा दिया, लिविंग रिलेशनशिप से छुटकारा दिया, गलत बात कामों से छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हाँ जितने लोग कोरोना पॉजिटिव है यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। आपका यदि कोरोना पॉजिटिव, प्रार्थना करती हूँ आपका कोरोना पॉजिटिव आप निगेटिव में होकर बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि हॉस्पिटल में है और प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के समर्थन नाम में, यीशु के समर्थन नाम में। हर एक पुलिस में है, जो पुलिस कर्मचारी, जो आर्मी में है, जो नर्स है, जो डॉक्टर, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस सबके निकट ना आने पाए। जितने भाई बहन आप जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन बीमार है यीशु के समर्थन नाम में बीमारी को डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यहाँ यीशु के समर्थन। यदि हड्डी के रोग, आर्थराइटिस के स्पिरिट, आर्थराइटिस की बीमारी है यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। आपके हड्डी के दर्द से ज़्यादा चंगे हो जाए। आपकी स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम से ज़्यादा चंगे हो जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यदि गुप्त प्रॉब्लम है तो उससे आजाद हो जाए। यदि मैसेज नहीं होता यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ ज़्यादा चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अपने छुटकारा चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर यीशु के समर्थन नाम में। बीमारी जाए, गिल्टी यदि शरीर में कहीं गिल्टी ज़्यादा चंगे हो जाए, पथरी जाए यीशु के समर्थन नाम में। हेडेक खत्म हो जाए, डिप्रेशन जाए यीशु के समर्थन। गले के दर्दों को डांटती हूँ, अस्थमा की प्रॉब्लम से ज़्यादा चंगे हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम जाए, माइग्रेन की समस्या जाए, साइनस की समस्या जाए, हालेलुया, हर्निया की समस्या जाए। यदि जॉइंटिस बार बार होता है, यदि आपको पीलिया है, यदि आपको टाइफाइड हो रहा है, यदि आपको बुखार होता है बार बार, यदि चक्कर आते हैं बार बार, वीकनेस है, कमजोरी है, यदि मिर्गी पड़ती है, यदि आपको फिट्स पड़ते हैं यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। यीशु के समर्थन नाम में आजाद चंगे हो जाए और एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हर एक बीमारी जाए। यदि पैरालाइज्ड है यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। यदि चल नहीं सकते तो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, आपकी आंखें खोल जाए, आप अपने कानों से सुनने लगे, आपके गले के दर्द जाए यीशु के समर्थन। यदि अल्सर हो गया आपके पेट में, यदि आपके मुंह में यीशु के समर्थन नाम में जाता चंगे हो जाए। आपका पेट का सूजन खत्म हो जाए, पथरी जाए, गिल्टी जाए, रसौली को डांट यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका दर्द जाए, कमजोरी जाए, नष्ट की प्रॉब्लम से ज़्यादा चंगे हो जाए, आपकी हड्डी के रोग, सर्वाइकल के रोग से ज़्यादा चंगे हो जाए, आपके घुटने के दर्द जाए, आपके शोल्डर के दर्द जाए, आपके पैर का दर्द जाए यीशु के समर्थन नाम में। यदि मोटापा से आप परेशान है यीशु के समर्थन नाम में ज़्यादा चंगे हो जाए। आपके शरीर में मांस आना शुरू हो जाए, आपके हाथों पैर में मांस आना शुरू हो जाए, यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती ज़्यादा हो जाए, आपका जीवन को आनंद और खुशियों से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक रुकावट आपके जीवन से खत्म हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। प्रभु उनके जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करके दे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना को सुना 100 गुना, जितने लोग वचन और प्रार्थना को सुना 100 गुना आप प्रतिफल पाने के लिए मदद करती पिता परमेश्वर। मदद कर, सहायता कर। हालेलुया। जितने लोग हैं जो वचन को सुना 100 गुना फल लेकर आने
वाले बन सके, परमेश्वर को ऊंचा करे। आप उधारी मांगने वाले नहीं, बल्कि आप ब्लेस होकर बदल जाए और जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोलते हैं, आप सब उन्हें प्रतिफल पाएं। और परमेश्वर को प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे। जितने लोग रात को सोते, प्रभु रात को अच्छी मीठी नींद दे, सब दर्शन से बात करे। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आके महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। और रात्रि के समय के लिए धन्यवाद करती, सबको आज मीठी प्यारी नींद देना पिता परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले स्कूल तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना शुरू कर दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब आप अपने मोबाइल में रोज प्रार्थना की जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आप देख पाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। और गवाही देने के लिए जो नंबर देंगे, इसमें आप रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को उस नंबर पे भेज सकते हैं। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देंगे, उसमें कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हो। अपनी भेंट, अपनी दशमांश, अपने ऑफरिंग को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोनपे के थ्रू आप भेज सकते हो। हालेलुया। यदि फॉरेन कंट्री से तो आप भी बैंक के थ्रू भेज सकते हो। प्रभु को आशीष दे और बढ़ाता जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और रिकॉर्डिंग और आप अपनी भेंट, अपनी दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। यदि बाहर से तो आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्रभु को आशीष दे। रिकॉर्डिंग की स्टूडियो कर प्रार्थना करना ना भूलें। मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए जो प्रेयर वॉरियर हैं लगातार प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें, टीम के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना के योद्धा कर प्रार्थना करें, ताकि और भी हम काम कर सकें और लोगों को बचा सके, बचाना नहीं बल्कि सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में सुबह, हालेलुया, 3 बजे। आज सभी लोगों को जय मसीह की।